नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। जैसा कि आपसे मैंने पहले बताया था कि सोनू गोस्वामी जी जो यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने मेंस लिखा है 2022 का, उनसे आपने पहले प्री की स्ट्रेटेजी जानी थी और आज वो हमारे साथ हैं। आपको बताएंगे कि मेंस के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या 6 गोल्डन रूल्स इसमें वो बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी अच्छी हो सके। तो आज सोनू गोस्वामी जी आपको मेंस की स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं। आइए हम सोनू जी से पूछते हैं क्या मेंस के लिए होना चाहिए। बहुत धन्यवाद अवनीश जी, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, मैं आपको आज 6 गोल्डन रूल बताऊंगा यूपीएससी मेंस के लिए, जो मैंने 2022 के मेंस में उसका प्रयोग किया है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि यूपीएससी मेंस क्वालिफाई करने के लिए आपको सिलेबस याद करना पड़ेगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको समझना पड़ेगा कि सिलेबस में क्या क्या बातें दी गई हैं। जैसा कि मैंने पीटी के वीडियो में बताया था, बगैर सिलेबस के आप ये सोचें कि आप इसको जान ही नहीं पाएंगे। तो प्राथमिक जो आपका कर्तव्य रहेगा वो आप सिलेबस को अच्छे से समझें, उसको याद कर लें। चारों पेपर को और निबंध सहित जितने भी आपके पेपर हैं, 4 पेपर मेंस के जो जीएस के हैं और निबंध के, सब का आप सिलेबस याद कर लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट रट लीजिए। और दूसरा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कम से कम 8 साल या 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देखें और बार बार उन क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। पेपर देखते वक्त, प्रीवियस ईयर पेपर देखते वक्त या तो क्वेश्चन करंट ओरिएंटेड होगा या तो स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन होगा। तो आपको हर पेपर में ये एनालाइज करना है, ये देखना है कि करंट ओरिएंटेड किस जो है पेपर में आ रहा है क्वेश्चन और स्टैटिक क्वेश्चन किस पेपर में आ रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर और सिलेबस को आपको ध्यान में रखना है। तो सोनू जी, एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन होता है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी कुछ एस्पिरेंट का हाथ नहीं चल पाता, यानी कि उत्तर लेखन नहीं कर पाते। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही कि उत्तर लेखन में आपका अच्छे से हो गया? देखिए अवनीश जी, मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य रहा है, तो मुझे कोटेशन याद आ रही है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जी। यदि आप कहीं छोटे स्तर से भी आप तैयारी करते हैं तो आपको अभ्यास की सख्त जरूरत होती है। आप बार बार अभ्यास करेंगे, आपके अंदर वो क्षमता है, आप उसको निखार सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितने बार आप उत्तर लेखन करेंगे, जितने अच्छे से करेंगे, बेसिक एनसीईआरटीज को आप उत्तर लेखन में जो शुरुआती दौर में आपको करना है वो बेसिक एनसीईआरटी है। बेसिक एनसीईआरटी को पढ़िए 6 से 12 तक, और उसमें आपने देखा होगा कि हर एक लेसन के लास्ट में क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन क्वेश्चन को आप अटेंड करिए। इनिशियल फेज में, प्रारंभिक चरण में पहले आप उत्तर लेखन की शुरुआत यहाँ से करिए, जो मैंने भी इसी नियम को फॉलो किया है। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरा आप देखेंगे कि करंट जो ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो मैगजीन को आप प्रेफर करें। जैसे मैं क्वेश्चन इस बार जैसे क्वेश्चन आया था I2U2 समिट के विषय में आया था, तो ये न्यूज़पेपर और प्लस जो मैगजीन है आपका, मंथली मैगजीन आता है, उसको ध्यान में रख के काम करें। और अगर हम 5वीं बात पे आए तो निबंध पेपर और एथिक्स पेपर 4, जिसको लड़के उतने अच्छे से नहीं लेते हैं, उतने ध्यान से नहीं उसको कवर करते हैं, तो मेरा मानना ये है कि निबंध और एथिक्स पे अलग से स्ट्रेटेजी एक होनी चाहिए। एथिक्स पेपर में केस स्टडी और जो परिभाषा वाले शब्द हैं उनको अच्छे से आप तैयार करके जाएं। जैसे सत्यनिष्ठा क्या है, ठीक है, इस तरह के करीब कई शब्द आपको मिल जाएंगे। ईमानदारी क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और ये भी देखा गया है कि जो जीएस के चारों पेपर होते हैं जी, उसमें तो सबके समान अंक लगभग ऊपर नीचे होते हैं 10-20 नंबर के जी। लेकिन जो बच्चे अपने निबंध में लीड दे देते हैं जी, और जीएस 4 पेपर में लीड दे देते हैं, उनकी रैंक भी काफी ऊपर चली जाती है और उनके सिलेक्शन में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन बच्चे उसके प्रति इतनी तैयारी नहीं करते और जीएस के चारों पेपर की तैयारी करने में ही अपना सारा समय लगा देते हैं जी। मेरा मानना यह है कि निबंध को आप एक कंप्लीट पेपर मान के उसका जीएस के ही तरह रणनीतिक रूप से तैयारी करें। उसमें मैक्सिमम आप ये याद रखिए, कोटेशन आपको डालना ही डालना है। कोटेशन जैसे शांति व्यवस्था पर है तो महात्मा गांधी जी का आप डाल दीजिए, ठीक है। न्याय व्यवस्था पर है तो
बहुत सारे दार्शनिक हैं उनका आप डाल दीजिए। तो कोटेशन को आप याद कर लीजिए, बहुत सारे कोटेशन को याद करिए और उस हिसाब से आप निबंध लिखने की बार बार प्रैक्टिस करें। मुझे लगता है कि एक हफ्ते में एक निबंध आप लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक महीने में 3 से 4 निबंध आप लिखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि प्रयास जैसे जैसे आपका 4-5 निबंध लिखेंगे वैसे वैसे और निखार आता रहेगा। और लास्ट क्रम में मैं ये कहूँगा कि मॉक टेस्ट मत भूलिए, क्योंकि छठा जो स्तंभ मुझे छठा जो गोल्डन रूल दिखाई पड़ता है वो मॉक टेस्ट ही दिखाई पड़ता है। मॉक टेस्ट को जितना आप देंगे मेंस का उतना बेहतर तरीके से आपके अंदर निखारता आएगी, आप बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएंगे चीज़ों को। तो मेरा मानना है कि ये 6 चीज़ें अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका मेंस अच्छा होना चाहिए, जैसे कि मैंने किया है और इस बार मैंने दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो जैसा कि अभी सोनू गोस्वामी जी ने अपने 6 गोल्डन रूल बताए हैं, तो आशा करता हूं कि आप सभी को इन सभी गोल्डन रूल से आपकी सफलता में मदद मिलेगी। तो इसी तरह की अन्य स्ट्रेटेजी इनकी अगली आने वाली है कि मेंस जिनका हिंदी लिटरेचर है उसकी तैयारी कैसे करनी है और इतने कम समय में कैसे अपने नोट्स को शॉर्ट बनाना है और वो सारी चीजें कवर भी कर लेनी है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ देना है। अगली वीडियो हमारी जो रहेगी सोनू जी के साथ वो रहेगी हिंदी लिटरेचर पर। तो अगली वीडियो का आप इंतजार करते रहिए और इसी तरह हमारे वीडियो को सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस वीडियो को भी आपका प्यार मिलेगा, हम ऐसी आशा करते हैं।